महर्षि साइंस कैंपस हलेना के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने पढ़ा था सॉलिड स्टेट और सॉलिड स्टेट का पार्ट थर्ड डिस्कस किया था। पार्ट थर्ड से आगे का जो डिस्कशन है वो आज इस वीडियो में करेंगे और वो पार्ट रहेगा आपका फोर्थ। आज हम डिस्कस करेंगे, इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा क्रिस्टल जालक क्या होता है, एकक कोष्ठिका क्या होती है, एकक कोष्ठिका कितने प्रकार की होती है, एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कहाँ स्थित होते हैं, वो डिस्कशन हमने पिछली वीडियो में किया था। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना। कि जो हमने एससीसी एकक कोष्ठिका पढ़ी थी उसमें अवयवी कण कितने होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका और अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। आज पढ़ेंगे हम एकक कोष्ठिकाओं में अवयवी कणों की कुल संख्या कितनी होती है। तो चलिए टॉपिक है एकक कोष्ठिकाओं में अवयवी कणों की संख्या। उससे पहले थोड़ी बेसिक जानकारी। एक जो घन होता है, घनीय एकक कोष्ठिका हमने पढ़ा था जिसमें अवयवी कण केवल घन के कोनों पर स्थित होते हैं। तो घन में जो कोनों की संख्या होती है वो होती है 8। घन में कोनों की संख्या होती है 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस चीज को नोटिस करेंगे सबसे पहले। घन में कोनों की संख्या 8। घन में फलकों की संख्या 6। क्वेश्चन आता है कि जो अवयवी कण इस कोने पर उपस्थित होता है उसका उस एकक कोष्ठिका में कितना भाग अध्यादेशित होता है। यानी कि जो अवयवी कण इस कोने पर उपस्थित है उस कण का कितना भाग एकक कोष्ठिका के अंदर स्थित होता है। तो सुनिएगा, अगर मैं बात करूं आपसे, ये आपका एक घन है सेकंड वाला, ये वाला, इस घन का आधा वाला जो पार्ट है वो तो ऊपर है और आधे का आधा पार्ट नीचे है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसका भी ये वाला आधा पार्ट और ये वाला आधा पार्ट, यानी कि ये आधा भाग नीचे और आधा पार्ट कहां है, ऊपर। उस आधे का 1/4 भाग इस एकक कोष्ठिका में है। यानी कि मैं आपसे बात करूं, आधा पार्ट तो ऊपर, आधा पार्ट नीचे, और उस आधे पार्ट में से इस एकक कोष्ठिका में कितना भाग आ रहा है, 1/4 भाग। यदि आधे पार्ट का 1/4 भाग आ रहा है तो पूरे पार्ट का कितना आएगा, 1/8 भाग। दोबारा सुनिएगा, यदि मैं इस कोने की बात करूं, ये जो अवयवी कण है इसका केवल 1/8 भाग ही एकक कोष्ठिका में सहभाजित होता है, यानी कि यदि इसका उदाहरण हम दूसरे तरीके से देखें तो ये जो कमरे का जो ये वाला
दीवार होती है, इसका जो कोना होता है। यदि मैं बात करूं 4 कमरे की, तो 4 कमरों में वो एक बीच वाला पार्ट कॉमन होता है, 4 कमरे नीचे और 4 कमरे ऊपर। और यदि मैं उस सेंटर पे बीच में कोई अवयवी कण रख दूं, तो वो जो अवयवी कण है वो 8 कमरों में विभाजित होगा। यदि कि 4 कमरे नीचे और 4 कमरे ऊपर, तो एक कमरे में उसका योगदान कितना आ जाएगा, 1/8वां भाग। यानी कि अवयवी कण यदि कोने पर उपस्थित है तो उसका केवल 1/8वां भाग ही एकक कोशिका में सहभाजित होता है। तो इसको लिखते हैं, कोनों पर उपस्थित अवयवी कण का केवल 1/8वां भाग ही उस एकक कोशिका में सहभाजित होता है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि कोनों पर उपस्थित अवयवी कण का जो योगदान होता है वो कितना योगदान होता है, 1/8वां भाग, यानी कि 1/8 उसका योगदान होता है। तो मैं अगर बात करूंगा आपसे सरल घनीय एकक कोशिका में, तो कोनों की संख्या कितनी होती है, 8। कोनों पर उपस्थित कण का योगदान कितना होता है, 1/8। तो कुल मिलाकर अवयवी कण कितने आ जाएंगे उसमें, 1। चलो दूसरा बात करते हैं। दूसरी बात आती है कि फलक पर उपस्थित अवयवी कण का योगदान। यदि मैं घन की बात करूं तो उस घन में 6 फलक होते हैं। 6 फलक में से यदि मैं इस कमरे की बात करूं तो इसमें एक फलक ये रहा, एक बोर्ड वाला और इस बोर्ड वाले के जस्ट सामने वाला। यदि फलक के केंद्र पर कोई अवयवी कण रखा जाए तो वो 1/2वां भाग इस कमरे में और आधा पार्ट उस कमरे में सहभाजित होता है। अर्थात फलक पर उपस्थित अवयवी कण का जो योगदान होता है वो होता है 1/2। दोबारा सुनिएगा, यदि मैं इस फेस पर एक अवयवी कण रख दूं तो आधा भाग तो इस कमरे में और आधा भाग उस कमरे में। कुल मिलाकर बात की जाए, फलक पर उपस्थित अवयवी कण का जो योगदान होता है वो होता है 1/2। इंपॉर्टेंट चीज है, आपको 2 चीजें याद रखनी है। यदि आपसे कोई बात करे कोने पर उपस्थित अवयवी कण का योगदान 1/8, फलक पर उपस्थित अवयवी कण का योगदान 1/2। घन में कोनों की संख्या 8 और घन में फलकों की संख्या 6। यदि ये चीज आती है तो आपको अवयवी कणों की संख्या निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगी। हमने पढ़ा था एकक कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, सरल घनीय एकक कोशिका और एक होती है केंद्रित एकक कोशिका। और केंद्रित एकक कोशिका बाद में जाके 3 प्रकार में विभाजित हुई थी। पहली थी काय केंद्रित, दूसरी थी फलक केंद्रित और तीसरी थी अंतः केंद्रित। तो बात करते हैं कि सरल घनीय एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी। चलिए सबसे पहले सरल घनीय एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या। टॉपिक हमारा ये, आपको मालूम होना चाहिए कि सरल घनीय एकक कोशिका क्या होती है। शॉर्ट में इसको कहते हैं SCC, सिंपल क्यूबिक। होती क्या है, डायग्राम देखें इसका। सरल घनीय एकक कोशिका में अवयवी कण घन के कोनों पर स्थित होते हैं। अवयवी कण घन के कोनों पर स्थित होते हैं। तो कोनों में यदि कण उपस्थित है तो ऐसी एकक कोशिका को सरल घनीय एकक कोशिका कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि घन में कोनों की संख्या कितनी होती है, 8।
एक कोने का योगदान कितना होता है, यानी कि जो कोने वाले कण, कोने पर जो अवयवी कण उपस्थित होता है उसका योगदान कितना होता है 1/8। तो 8 इंटू 1/8 कुल मिला के कितने अवयवी कण आ जाएंगे इसमें, एक अवयवी कण इसमें आएगा। अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें, 1। तो देखो सरल घनीय एकक कोशिका में अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। कोनों पर उपस्थित अवयवी कण 8 सरल घनीय एकक कोशिकाओं में, 8 सरल घनीय एकक कोशिकाओं में सहभाजित होता है, सहभाजित होता है। अर्थात इनमें 4 निचली परत की ओर एवं 4 ऊपरी परत की ओर, अर्थात सरल घनीय में कोनों की संख्या घन में कितनी होती है, 8 कोने। योगदान कितना होता है 1/8वां भाग। तो अवयवी कण कैसे निकालेंगे, 8 कोने, योगदान कितना 1/8, 1/8 कण प्रति कोना। तो 8 से 8 कट जाएगा, कुल मिला के कितने कण आ जाएंगे, एक कण। एक लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, प्रति एकक कोशिका अवयवी कणों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 1। तो आपको सवाल ये याद रखना है कि एससीसी में यदि आपसे कोई पूछे अवयवी कण कितने होते हैं, तो अवयवी कणों की जो संख्या आती है वो कितनी आती है, 1। क्यों आती है, क्योंकि इसका केवल 1/8वां भाग ही एकक कोशिका में आता है। अर्थात ये कण 8 अनेक एकक कोशिकाओं में सहभाजित होता है। 8 इंटू 1/8 बराबर कितना 1। प्रति एकक कोशिका अवयवी कणों की कुल संख्या कितनी आ गई आपकी 1। अर्थात एससीसी की बात करें तो अवयवी कण कितना आ जाएगा इसमें 1। एससीसी के बाद जो दूसरी एकक कोशिका होती है वो होती है आपकी काय केंद्रित एकक कोशिका। तो चलिए दोस्तों उसमें बात करते हैं। सेकंड है काय केंद्रित एकक कोशिका। काय केंद्रित का मतलब होता है आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यह इसका नाम होता है बीसीसी। आपने पढ़ा था कि ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पे उपस्थित होते हैं वो तो सरल होती है। कोनों के साथ साथ यदि काय केंद्र पर होता है अर्थात तो एकक कोशिका के बिल्कुल मध्यम बीचों बीच में यदि कोई अवयवी कण है तो इस प्रकार की एकक कोशिका को काय केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। सुनिएगा, ये आपके पास एक सरल घनीय एकक कोशिका,
इसमें अवयवी कण आपके कोनों पे भी होते हैं, कोनों के साथ साथ कहाँ होते हैं आपके काय केंद्र पर भी होता है। काय केंद्र का मतलब बिल्कुल बीचों बीच आपका ये जो है आपके काय केंद्र। तो यदि मैं बात करूं आपसे इस काय केंद्र का योगदान कितना होता है, तो बिल्कुल जो कण एकक कोशिका के मध्य में स्थित होता है उसका योगदान 100% होता है, अर्थात ये केवल कितना कण माना जाएगा, इसको एक कण माना जाएगा, क्योंकि ये अन्य एकक कोशिकाओं में सहभाजित नहीं होता है। कोनों पे कोने कितने हो गए, वही बात आपकी देखिए, कोने कितने 8 कोने, कोने में योगदान कितना 1/8। ये कहां पे है काय केंद्र पर, काय केंद्र, और काय केंद्र पे तो अवयवी कण कितना माना जाता है आपका, एक अवयवी कण माना जाता है। तो हम लिखेंगे ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ काय केंद्र पर उपस्थित होता है उसे काय केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। कोनों पे योगदान 1/8, काय केंद्र पे योगदान 100% होता है। तो कुल मिलाकर इसमें कितने अवयवी कण आते हैं आपके, 2 अवयवी कण। अभी हमने पढ़ा था एससीसी में अवयवी कणों की संख्या 1, बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या 2। तो चलिए दोस्तों लिखते हैं, इसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ, कोनों के साथ साथ काय केंद्र पर उपस्थित होते हैं, तो इसे वैसे मैं लिख रहा हूं शॉर्ट में बीसीसी संरचना कहते हैं, संरचना कहते हैं। अवयवी कण कैसे निकालेंगे, घन में कितने कोने होते हैं 8 कोने, कोनों पे अवयवी कण होता है उसका योगदान 1/8 कण प्रति कोना। तो इसमें से आपके कितने अवयवी कण आ जाएंगे, 1 कण। सेकंड वाला कितने काय केंद्र हैं, काय केंद्र 1 काय केंद्र, और काय केंद्र पर योगदान कितना होता है 100%। 100% का मतलब कितने कण, 1 कण। कितने कण हो गए, 1 कण। तो मैं लिख दूं क्या इसको, प्रति एकक कोशिका अवयवी कणों की कुल संख्या कितने हो गए, 1 + 1 बराबर कितने हो गए आपके 2 कण। तो बीसीसी संरचना में अवयवी कणों की संख्या कितनी आती है सर, 2 अवयवी कण बीसीसी संरचना में प्रेजेंट होते हैं। अब तीसरी एकक कोशिका जो है वो है फलक केंद्रित एकक कोशिका। चलिए फलक केंद्रित एकक कोशिका के बारे में जानकारी ग्रहण करते हैं। थर्ड है आपकी फलक, फलक का मतलब फेस, फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका। फलक का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, और इसका जो नाम लिखते हैं वो होता है एफसीसी। एग्जाम में आता है कि एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, तो पहले परिभाषा लिखते हैं इसकी। इसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ, कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित होते हैं। तो इस प्रकार की एकक कोशिका को एफसीसी संरचना कहते हैं। डायग्राम बनाते हैं इसका। एफसीसी में अवयवी कण आपके पास ये रहा, एक घनीय एकक कोशिका, और इस एकक कोशिका के साथ आपके पास ये रहा
मैंने आपको बताया था अवयवी कण कोणों पे 8 कोणों पे 1 2 3 4 5 6 7 8। घन में 6 फलक होते हैं, प्रत्येक फलक एक फलक ये रहा 1 एक ये रहा 2 3 4 एक ये रहा 5 एक ये वाला नीचे वाला 6। कितने फलक हैं 6। अब आपको ये चीज जानकारी होनी चाहिए कि फलक का जो योगदान होता है वो होता है 1/2, यानी कि यदि इस फेस में कोई अवयवी कण रखो तो इसका आधा पार्ट इसमें आएगा, आधा पार्ट दूसरे कमरे में जाएगा। तो मैं यहाँ देखूं कोने कितने हो गए आपके, हो गई 8, फलक कितने हो गए आपके 6। तो यदि कोनों पे योगदान 1/8 और फलक पे योगदान कितना 1/2, तो लिखते हैं इसको, चलिए 8 कोने और कितना योगदान 1/8 कण प्रति कोना, प्रति कोना। तो बेटा कितना आ जाएगा आपके पास 1 कण। सेकंड वाला फलक पे भी होता है और फलक पे योगदान होता है 1/2। तो कितने फलक होते हैं 6 फलक, योगदान कितना 1/2 कण प्रति कोना। तो कितने कण आ गए आपके पास 3 कण। तो लिखेंगे प्रति एकक कोशिका कणों की कुल संख्या 1 + 3 बराबर कितने कण आ गए आपके पास 4 कण। तो इसको बोलते हैं एफसीसी, और एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितने कण आते हैं आपके 4। इसके बाद एक और एकक कोशिका बची है जिसका नाम है अंतः केंद्रित एकक कोशिका। तो चलिए मित्रों उसके बारे में भी जानकारी ग्रहण करते हैं। अंतः एकक कोशिका क्या होती है, ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ 2 विपरीत समानांतर फलकों पर स्थित होते हैं। 2 विपरीत फलक कोई से भी हो सकते हैं, ये निश्चित नहीं है कि ये वाला फलक, घन में 6 फलक होते हैं, 6 फलक में से वो कोई सा फलक हो सकता है, 2 विपरीत होने चाहिए, यानी इस फेस का सामने वाला ये, इस छत का जस्ट सामने वाला ये छत, और इस फेस का ये फेस। इसका मतलब 2 विपरीत कोणों पे यदि अभी फलकों पे अवयवी कण है तो उसे बोलते हैं अंतः केंद्रित। चौथी है आपकी अंतः केंद्रित एकक कोशिका। अंतः केंद्रित को बोलते हैं आपका ईसीसी, एंड सेंटर्ड। क्या होती है ऐसी एकक कोशिका, ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ विपरीत समांतर फलकों पर उपस्थित होते हैं, तो इसे ईसीसी कहते हैं। कैसे डायग्राम बनाते हैं इसका, आपके पास ये घनीय एकक कोशिका। मैंने मान लीजिए आपके पास कोनों पे 1 2 3 4 5 6 7 ये फलक 1 2 3 4 और एक आपके बीचों वाले, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो मैंने एक अवयवी कण तो लिया यहाँ पे और एक अवयवी कण लिया मैंने यहाँ पे। तो कोने कितने हो गए, वो आपके 8 कोने। फलक कितने हो गए आपके यहाँ 2 फलकों पे, तो आपके कितने फलक हो गए 2 फलकों पे। इसमें योगदान 1/8 और इसमें योगदान कितना हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, तो देखते हैं अवयवी कणों की संख्या क्या है। 8 कोने होते हैं इंटू 1/8 कण
प्रति कोना आता है, तो कितने कण आते हैं आपके? एक कण। सेकंड वाला जो आपका होता है, कितने फलक है यहाँ पे? 2 फलक। योगदान 1/2 कण प्रति कोना, तो कितने आ गए आपके पास? 1 कण। तो प्रति एकक कोशिका अवयवी कणों की कुल संख्या कितने? 1 + 1 बराबर कितने हो गए आपके पास? 2। तो हमने 4 प्रकार की एकक कोशिकाएं पढ़ी और चारों प्रकार की एकक कोशिकाओं में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना हमने सीखा। अब हम इसको थोड़ा सा और रिवाइज करते हैं एक